हाँ जी। नमस्कार सबको। सबसे पहले तो हाँ जी, सब पिछली बार जो हमारी बातचीत चालू हो गई थी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन लास्ट था क्या, या इसका अगला भी था? हाँ, ये तक पहुंच गए थे ना, ग्राफ वगैरह से होते हुए आगे चलते। तो पिछली बार हम लोगों ने, सभी ने, क्वाड्रेटिक की लोकेशन ऑफ रूट पे काफ़ी क्वेश्चंस देख लिए थे, ठीक है। लोकेशन ऑफ रूट पे जो क्वेश्चन देखे थे उस पे उम्मीद है आपने अपनी तरफ से लोकेशन ऑफ रूट के क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे। ग्रेट। शीट नहीं मिले, नहीं ऐसा तो नहीं है, वहां पे शुरुआत में 3 डीपीपी चढ़ी हुई है ना। और उसका सॉल्व करके रख लीजिए, ठीक है। ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट अब फिनिश है, मतलब अपन अपने अगले पे चलने वाले हैं, ठीक है। अगले चैप्टर पे जाने से पहले एक बार के लिए जरा बस चीज़ें एक बार के लिए जरा सेटल कर ले, ताकि अपने को पता रहे भाई कि हमने क्या क्या चीज़ें कहाँ तक देख ली हैं। अगर बोर्ड में आपके पूरे प्रॉपर परसेंटाइल नहीं आए तो फिर तो इशू रहेगा ही रहेगा। इम्प्रोवाइजेशन का फॉर्म डाल दीजिएगा अभी से ही। हाँ भाई, नेक्स्ट। इफ ए एंड बी आर वैल्यूज ऑफ, ठीक है, एक्स satisfying 2 + √3 to the power x² - 7x + 1, प्लस में दे रखा है 2 माइनस में √3 टू द पावर x² - 7x - 1 इज इक्वल टू दे रखा है 2/2 माइनस √3, ठीक है। एंड इफ, क्वेश्चन में आगे बोल रहा है रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - k + 1 टाइम x प्लस k टाइम्स में दे रखा है a + b = 0 lie on either side of 2 and range of k is -∞ से लेकर के -p/q तक, देन p + q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वो लोएस्ट फॉर्म में दे रखे हैं, इसलिए लोएस्ट लिख देता हूं। लोएस्ट फॉर्म माने p एंड q आर इन लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में जो दे रखा है ना, वो बड़ी अच्छी सी बात करे। हाँ बिल्कुल, अभी चलता हूं उस पर भी। 6 क्वेश्चन ही, अरे वो डीपीपी वैसे भी देखा जाए तो मैंने बोला ना, बहुत अच्छी डीपीपीज में से एक है। थोड़ा बस आप उसको थोड़ा उस पर देखेंगे अच्छे स्केल पे तो आपको समझ में आएगा, वाकई में बहुत अच्छी डीपीपी है। मैंने तो उल्टा बोला था कि मैं थोड़ा उसको डाइल्यूट कर देता हूँ, तो मेरे को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आया कि सर उसे प्लीज़ डाइल्यूट मत करना आप। हाँ भाई, क्वेश्चन में देखा है ए एंड बी आर वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो एक्स, ये जो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना, वो दे रखा है आपको कितना, 2 + √3 होल पावर में दे रखा है x² - 7x इंटू 2 + √3। ध्यान से समझना है इसको, देखिएगा इसे। प्लस इस वाले को अगर आप देख रहे हैं तो ये दिख रहा है 2 - √3, 2 - √3
होल पावर में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x अपॉन 2 माइनस रूट थ्री इजिकल टू, यहां से भी दिख रहा है 2/2 माइनस रूट थ्री। बेसिकली इक्वेशन को पहले ऐसे लिख लिया, ठीक है ना। किसी की कर लो, कहीं से भी कर लीजिए। अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो 2 माइनस रूट थ्री का एलसीएम आएगा। अब 2 माइनस रूट थ्री का अगर एलसीएम लेते हैं ना तो 2 माइनस रूट थ्री का एलसीएम लेते ही 1 बन जाएगा। अगर ये 1 बन जाएगा तो यहां से देखोगे ना तो 2 प्लस में कितना दिख रहा है, रूट थ्री की होल पावर में एक्स स्क्वायर माइनस 7x दिख रहा है साफ साफ। अच्छा, प्लस में तब तक आपको दिख जाएगा 2 माइनस रूट थ्री की होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 7x इजिकल टू 2। एलसीएम ले लीजिए, ये यूं समझिए आपने एक तरह से 2 माइनस रूट थ्री से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। ये क्वेश्चन बन गई। अच्छा, आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि 2 माइनस रूट थ्री जो होता है दैट इज नथिंग बट 1/2 प्लस रूट थ्री होता है। अगर ये भी चीज का आइडिया है तो आपको यही इक्वेशन दोबारा जब दिखेगी ना तो ऐसे दिखेगी 2 प्लस, ठीक है। अगर आप देखेंगे ना तो यही चीज आपको कैसे दिखेगी दोबारा से, ठीक है। यही चीज आपको दोबारा से ऐसे दिखेगी, ठीक है ना। यही चीज दिखेगी कितना, 2 प्लस रूट थ्री होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 7x। एक मिनट, ठीक है। और ये जो है ना पास में दिखेगा प्लस 1 अपॉन, नीचे दिख जाएगा 2 प्लस रूट थ्री की होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस इज इक्वल टू 2 दिख जाएगा। देख रहे हैं आप, ये चीज ऐसे दिखने लग जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीज अगर आपको दिख रही है ना तो आप इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो क्वेश्चन के अंदर अगर आपने इसको टी मान लिया, मान लो इसको अगर आपने टी मान लिया, ठीक है, तो इसको टी मानते ही ये 1/t हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/t। तो अगर आपने देखा तो ये लिख गया t प्लस 1/t इज इक्वल टू 2। एलसीएम लेते ही देखोगे तो ये दिख जाएगा टी स्क्वायर। अब इसको अगर आपने सॉल्व भी कर लिया ना तो ये कितना दिख रहा है, देखो जरा, टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2t। करेक्ट है। क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो क्वेश्चन में ये चीज आपको ऐसे दिख जाएगी, टी इज इक्वल में इतना। तो ये, या यू भी समझ सकते हैं कि हम लोगों को ये इक्वल टू में जो 2t दिख रहा है इसकी जगह माइनस 2t इक्वल टू 0 भी देखते हैं। तो ये अपने आप में t माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 दिख जाएगा। और अगर ऐसा है तो अपने को t की एक शानदार वैल्यू 1 दिख जाएगी। अब t की वैल्यू को 1 दिखते ही यहां हो जाएगा 2 प्लस रूट थ्री की होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 1। और 1 का मतलब होता है 2 पावर 0। तो मैं अगर कंपेयर करता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0 दिख जाएगा मुझको, राइट है भाई। यहां से मेरे पास में x की दो सुंदर सुंदर सी वैल्यूज आ जाएंगी खटखट। कौन कौन सी दो वैल्यूज आ जाएंगी, x की दो सुंदर सुंदर सी वैल्यूज आ जाएंगी, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 7। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि a और b जो हैं वो x की वो दो वैल्यू जिन्होंने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। इसका मतलब मैं यहां से समझ गया कि a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 7 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने पास एक काम तो यहां से बन गया। अच्छा, अब सेकंड, अभी तक अपन ने फर्स्ट पार्ट किया है, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है, इसी का सेकंड पार्ट अगर आप उठाएंगे तो सेकंड पार्ट अपने को कह रहा है कि रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 1 टाइम एक्स प्लस में के टाइम्स, ठीक है, ए प्लस बी लाइंग ऑन आइदर साइड ऑफ 2। ये 2 की आइदर साइड पे आते हैं। अगर ये 2 की आइदर साइड पे आते हैं इसका मतलब एक 2 के लेफ्ट में आता है, एक 2 के राइट में आता है। तो डायग्रामेटिकली अगर हम समझें तो ये इस तरह से होगा। और अगर ये इस तरह से हो गया तो ये लोकेशन ऑफ रूट में साफ पता है कि F2 इज नेगेटिव। प्रोफाइल नंबर 2 सेकंड प्रोफाइल से, सही है भाई, यहां तक की बात समझ में आई। अच्छा, अगर ऐसा है तो बड़े ध्यान से इस चीज में समझते चलना। बहुत सिंपल बेसिक सी चीज बात करते हैं, ठीक है, बेसिक बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर देखा गया तो आप क्वेश्चन में बड़े ध्यान से समझते चलना। आदित्य प्लीज फोकस, ठीक है। तुम अकेले ही हो जो इसमें ये लाइन लिख रहे हो, ठीक है। हाँ भाई, अगर देखा जाए तो F2 नेगेटिव दे रखा है। F2 कैसे नेगेटिव दे रखा है, तो अपने को फंक्शन क्या देखना है, फंक्शन देखना है एक्स स्क्वायर माइनस में k प्लस 1 टाइम एक्स प्लस में दे रखा है k टाइम्स a प्लस बी। अच्छा, तब तक आपको यहां से पता चल गया होगा कि a प्लस बी की वैल्यू 7 है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 7। तो आप चाहो तो ना ये a प्लस बी जो आपने लिखा है
ठीक है, ये जो a प्लस बी आप लिख रहे हो ना, a प्लस बी है ना, उसकी जगह आप 7 लिख सकते हो डायरेक्ट। ये वाला a प्लस बी हटा करके इसकी जगह 7 लिख सकते हैं। तो हमारे पास में जो फंक्शन आ जाएगा ना, उसमें हमने को पता है f2 नेगेटिव है, तो f2 डालने पर यहां कितना हो जाएगा 4, माइनस में 2 टाइम्स ब्रैकेट में कितना हो जाएगा k प्लस 1, और यहां से आ जाएगा प्लस का 7k। ठीक है, एंड दैट मस्ट बी नेगेटिव। अब अपने पास में जाकर के कहानी काफी हद तक सुर में आ चुकी है। राइट है भाई, यहां तक की बात मेरा अंदाजा ख्याल है पकड़ में आगे होगी, है ना। तो अपने पास में के a प्लस बी की वैल्यू तो अपने पास कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है ना, और अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में ओवरऑल कितना आ रहा है, माइनस मिलाकर के आ जाएगा 5k। ठीक है, और प्लस 2 इज लेस देन 0, माने k इज लेस देन माइनस का 2/5। सही है भाई। और अगर हमारे इस फंक्शन के आइदर साइन ऑफ √2 होने पर रेंज ऑफ k की बात करते हैं ना, तो k की क्या वैल्यू आएगी, k की वैल्यू आएगी माइनस इन्फाइनाइट से लेके माइनस का 2/5 तक, ये आएगी। अगर आपने इसको इससे मिलाया तो इसका मतलब ये कि कोई भी देख के समझ जाएगा कि इसका मतलब जरूर p/q कितना है, 2/5 है। और p/q अगर 2/5 है तो और छोटा कट नहीं सकता, तो इसका मतलब आपका जो p प्लस q का आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 + 5, माने आंसर इज 7। तो आंसर इसका 7 आ गया। राइट है, ये है इस पूरी कहानी में, है ना, लोकेशन ऑफ रूट की अगली बात कि इस तरह के क्वेश्चंस आर नॉर्मली टेकन बाय एग्जामिनेशन। जब भी थोड़ा सा भी अगर अपन एडवांस लेवल का पेपर बनाने की कोशिश करते हैं तो हमेशा इस तरह की चीजों का आमना सामना होता है। राइट है, अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अगला सुनिएगा, सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या बात है, ठीक है, नेक्स्ट टाइटल है एंड द लास्ट टाइटल है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या है भाई दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। हमें अच्छे से पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ax² + bx + c = 0 के रूट्स अगर अल्फा और बीटा हैं, तो हम ax² + bx + c को, है ना, एज ए पॉलिनोमियल x - अल्फा × x - बीटा लिखते हैं, ये लिखते हैं। राइट है, सेम वे अगर हम ये कहें कि हमारे पास में क्यूबिक इक्वेशन ax³ + bx² + cx + d है, और अगर इसके रूट्स 3 अल्फा, बीटा और गामा हैं, तो हम कहेंगे हमने इसी इक्वेशन को ax³ + bx² + cx + d को, ठीक है ना, a × x - अल्फा × x - बीटा × x - गामा लिखा है। और ये लिखना गलत नहीं है, सही है। ठीक है ना, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे को यहां से पता क्या चलेगा, ठीक है, हमको यहां से पता चलेगा कि हमने लिख डाला a × में, सही है, a × में ब्रैकेट के अंदर कितना दिख रहा है ना, x³ माइनस, जिस दिन आप इसे खोलेंगे उस दिन अल्फा + बीटा + गामा × x² प्लस में यहां से अल्फा बीटा, ठीक है, बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा × x माइनस अल्फा बीटा गामा उतरेगा। राइट है भाई, तो हमको पता चलता है कि जब भी कोई भी क्यूबिक इक्वेशन ax³ प्लस में bx² + cx + d अगर काम कर रही होती है तो ऐसे कर रही होती है। अब किसी भी बच्चे ने अगर सपोज कीजिए कि किसी भी स्टूडेंट ने जो है इस पूरी कहानी में से x कॉमन ले लिया, सॉरी a कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे b/a हो जाएगा, यहाँ पे c/a हो जाएगा और यहाँ पे d/a हो जाएगा। राइट है, अगर आपने a से a काट भी दिया तो आप कंपैरिजन से निकाल सकते हैं कि आपका जो अल्फा + बीटा + गामा का जो वैल्यू आ रहा है वो माइनस का b/a आ रहा है। सेम वे आपके पास में जो अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, सही है, जो ये वाला है x से कंपेयर करते हैं तो दैट इज कमिंग c/a। ठीक है, एंड द लास्ट वन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अगर निकाली जाती है तो दैट इज कमिंग -d/a। राइट है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। अगर ये बात समझ में आ गई तो हम इसे अब नाम से क्या पुकारते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसका नाम लेते हैं तो इसे बोलते हैं सम ऑफ रूट। तो याद रखना सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -b/a। ठीक है ना, अब यहां पर हमने दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम लिया है, तो हम इसे कैसे पढ़ते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम एंड दैट इज नथिंग बट c/a। ठीक है, अब यहां पे क्या है, इट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना इज इक्वल टू -d/a। ऐसे तो हम ये चीजों को इस तरह से पढ़ेंगे, ध्यान रखना। ये जो चीजें मैं जो भी बताता जा रहा हूं ये सब बहुत काम की चीजें। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन जो होंगे ना वो आपके इसी के दम पे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है,
ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब जिनको ये बात समझ में आ गई वो आगे देखें। पॉइंट में अगर बाय द वे हम लोग तीसरे पे बात करते हैं, जब हमारे पास में बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ए एक्स पावर 4 प्लस में बी एक्स क्यूब प्लस में सी एक्स स्क्वायर प्लस में डी एक्स प्लस में ए। अब आपको भी समझ में आ गया, प्लस में ई, है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब की बार ए इंटू में एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा, चार रूट होने की वजह से एक्स माइनस गामा, एंड द लास्ट वन विल बी एक्स माइनस डेल्टा, ठीक है। जब हम लोग इसको कंपैरिजन करके आते हैं तो कंपैरिजन करने पर अब की बार चार रूट्स के कारण अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू माइनस बी बाई ए निकलती है, पहली बात, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर हम दो दो की बात करते हैं तो हमारे पास में 4C2 माने 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा डेल्टा प्लस में डेल्टा अल्फा प्लस में डेल्टा अल्फा, ठीक है ना भाई। अगर आप ऐसे लिख लें अल्फा बीटा गामा डेल्टा, देखो ये और ये, मैंने अब तक चार का प्रोडक्ट लिख दिया। अब अगला क्या बचेगा, ये, तो दैट इज गामा अल्फा प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट इज बीटा डेल्टा, राइट है। एंड दैट इज कितना, अगर पहला माइनस बी बाई ए है तो दूसरा जो होगा, ठीक है, प्लस का सी बाई ए होगा, ऐसे। इसे याद रखने का तरीका सिखाता जा रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनते जाना एक एक चीज को, ठीक है। अब आप इसको हटा लीजिए, अब आ जाइए, ठीक है, तीसरे नंबर पे। अब हम तीन तीन प्रोडक्ट की बात करेंगे, अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा अल्फा डेल्टा, ठीक है। फिर अगले नंबर पे आएगा गामा डेल्टा अल्फा एंड द लास्ट वन विल बी डेल्टा अल्फा बीटा, ठीक है। ये टोटल 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 6 कॉम्बिनेशन। 6 कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं, चार में से हमने जब दो दो ट्राई किए, 4C2 कॉम्बिनेशंस। अब यहां पे हमने क्या किया, चार में से तीन तीन को उठा के चुना है, तो 4C3 कॉम्बिनेशन माने 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। एंड दैट विल बी माइनस का डी बाई ए, है ना, ऐसा। और चलिए साहब चौथे नंबर की बात करते हैं, तो चौथे नंबर पे आता है इन सब का कंप्लीट प्रोडक्ट, एंड दैट इज अगेन माइनस का, ठीक है, प्लस का ई बाई ए, ठीक है। ऐसे सोचते हुए चलना, ठीक है, बिल्कुल बहुत ध्यान से समझते चलना। हाँ, अल्टरनेट लेवल पे इनका प्लस माइनस चेंज होता है, ठीक है। एक एक बात ध्यान से लिखते हुए चलना ताकि आपके पास में कोई किसी भी तरह का कोई कमी नहीं रह जाए, ठीक है ना। दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें थ्योरी ऑफ इक्वेशन को लेकर के, राइट। नेक्स्ट टाइटल पे आ जाइएगा फटाफट से, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल वे में चलना है। चार में से दो दो को उठाया तो 4C2 कॉम्बिनेशन माने 6 बने, या टोटल 6 हैं, ठीक है। इनमें चार में से हमने तीन तीन को उठाया, हमारे पास चार रूट थे, उनमें से तीन को उठाया, तो 4C3 माने 4 कॉम्बिनेशन बने। अल्टरनेट पे माइनस बी बाई ए सी बाई ए माइनस डी बाई ई बाई ए बनता है, राइट है। आप चाहें तो अपनी तरफ से इसे और फर्दर भी आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहां तक की बात, चलें आगे, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने फटाफट कॉपी कर लिया है, थर्ड में क्या लिखा है, थर्ड में लिखा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, गामा डेल्टा अल्फा डेल्टा अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, ठीक है, क्लियर, ओके। हाँ भाई, यहां तक की बातें, आगे चलते चलते हैं जल्दी जल्दी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। इस पे क्वेश्चंस, क्योंकि थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, किसी भी लेवल पे जा सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनने के पूरे चांस होते हैं। चलिए साहब नेक्स्ट पे बात करेंगे। हाँ भाई, अब जरा क्वेश्चंस की बात करते हैं साहब, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहले क्वेश्चन में दे रखा है, अगर अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा पावर -1, बीटा प्लस गामा पावर -1, गामा प्लस अल्फा पावर -1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है। मान लो अगर बाय द वे जैसे अपने सामने ये वाला क्वेश्चन आ गया तो क्या करना है। हाँ बिल्कुल, बहुत आसान है, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है।
उदयवीर बहुत आसान टॉपिक निकलेगा, ज्यादा मुश्किल नहीं निकलेगा। हालांकि इसको बस सीधे सही सही रिदम में उठाना। पहले नंबर पे ये समझते हुए चलना है कि हमारे सामने इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब प्लस में 0 × x² प्लस 4 × x+1 इक्वल टू 0। इसे बहुत ध्यान से ढंग से देखेगा, ढंग से देखना, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो फिर तो आप इसे ढंग से देखना कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। जैसे आप लिखेंगे ना, फिर इसके जस्ट नीचे आप अपनी वाली इक्वेशन को लिख दीजिए। जो भी आपकी इक्वेशन है ना उसको आप लिख दीजिए। जैसे आपको क्या याद है इक्वेशन, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स x², ठीक है, टाइम्स x² प्लस के अंदर यहां पे आपको पता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा गामा अल्फा, ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, 3c1 3c2 3c2 इनटू में x प्लस के अंदर अल्फा बीटा गामा, ठीक है, फिर अल्टरनेट नंबर पे माइनस माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। आपने ये लिख दिया अपनी इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप इसकी बेसिक इक्वेशन लिखेंगे ना, फिर सिर्फ कंपैरिजन करना। तो कंपैरिजन करते ही आपको यहां से मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, राइट है। अच्छा, जैसे आप इसका कंपैरिजन करोगे तो आपको यहां से इस चीज को छोटा लिखते हैं ऐसे, सिग्मा अल्फा बीटा, इसको छोटा लिखने का तरीका ध्यान रखना। तो जैसे मैं कंपैरिजन करूंगा तो उसकी वैल्यू 4 दिख गई। जैसे मैं आखिरी कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट से कंपैरिजन करूंगा तो मुझे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 1 दिख गई है, ठीक है ना, माइनस का वो भी, ठीक है। तो कितना दिख गया मुझे, -1 दिख गई है। मुझे 3-4 चीजें समझ में आ गई जो। अच्छा, जो जैसे ही मुझे ये समझ में आया, अब मैं चलता हूं क्वेश्चन की डिमांड क्या है। भाई क्वेश्चन ने मुझसे मांगा क्या है, तो क्वेश्चन ने जो मुझसे मांगा है वो मेरे से मांगना चाह रहा है, लेकिन उससे पहले कि उसकी डिमांड को सुना जाए ना, यहां से मुझे एक चीज समझ में आती है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस गामा के बराबर है। हाँ, गामा को उधर ले जाओ। अच्छा, सेम वे अगर बाय द वे मैं बीटा प्लस गामा को रोकता तो वो माइनस अल्फा के बराबर होता। हाँ होता। अगर सेम वे अगर मैंने अल्फा प्लस गामा करा होता तो माइनस बीटा। ये मैंने खुद सोचा है ना, खुद समझाऊं मैं, है ना, ये खुद समझाऊं। अब क्वेश्चन की डिमांड ये थी, है ना, तो अगर बाय द वे आप उसकी डिमांड सुन रहे हो तो डिमांड थी अल्फा प्लस बीटा की होल पावर -1, और यहां पे बीटा प्लस गामा की होल पावर -1, और यहां पे गामा प्लस अल्फा की होल पावर -1। लेकिन मैंने जान लिया था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा है, तो माइनस में गामा की पावर -1, यहां पर माइनस अल्फा की पावर -1, और यहां पे माइनस बीटा की पावर -1 है। तो आप में से कोई समझे तो 1 माइनस गामा, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा मुझे साफ दिख रहा है माइनस कॉमन लेने पर, ठीक है ना। अगर आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम लेते अल्फा बीटा गामा, ऊपर आपको अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दिख जाएगा। ये देखो आप, राइट है भाई। तो जैसे ही ये मिलेगा, अब आपके पास दोनों वैल्यूज पड़ी हैं, आपको पता है माइनस तक तो ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास में कितनी पड़ी है, इसकी वैल्यू आपकी 4 थी ऊपर वाले की, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी थी, -1 थी। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर इज 4, ऐसे, ठीक है। तो आंसर 4 आ गया, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई ऐसा खास मुश्किल नहीं था, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन जल्दी से, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है, इक्वेशन x⁴ माइनस 4x³ प्लस में दे रखा है ax² प्लस में दे रखा है ax² प्लस में दे रखा है bx + 1 = 0 हैज 4 रियल पॉजिटिव रूट्स। मान लो क्वेश्चन में किसी ने ऐसे दे दिया कि भाई इसके 4 रियल पॉजिटिव रियल रूट्स हो, तो उसके लिए a और b की क्या वैल्यू रहेगी। सही है भाई, a और b की क्या वैल्यू रहेगी। अब देखो साहब, हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने अपनी इक्वेशन लिख लेनी है, x⁴ माइनस में 4x³ प्लस में ax² प्लस में bx प्लस के अंदर 1 = 0। मैंने अपनी इक्वेशन लिख दी। लिखने के बाद में मेरे को पता है मेरे पास में जो 4 है ना डिग्री की इक्वेशन जो मेरे पास में पड़ी है वो ये है, x⁴ माइनस में 4 रूट्स के कारण अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा टाइम्स x³ प्लस अगली बार हो जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा डेल्टा अल्फा, फिर
याद है ना, अल्फा बीटा, ठीक है, गामा डेल्टा, ठीक है, ये हो गया। अब आता कौन सा, है ना, डेल्टा अल्फा, ठीक है, प्लस में कितना, गामा बीटा, ठीक है, और कौन बच गया भाई हमारे पास में, ठीक है, गामा बीटा प्लस ये अल्फा बीटा, बीटा डेल्टा, बीटा डेल्टा, ये चार जने, है ना। अब यहां से जैसे हमारे को समझ में आया, अपन ने इसको हटा लिया, मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि रटना तो है ही नहीं कहीं, रटने की तो चीज ही नहीं है, रटने की तो चीज ही नहीं, बस ऐसे बैठा बैठा के कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं। हाँ, ए का कॉम्बिनेशन, एक्स स्क्वायर का कॉम्बिनेशन सोचना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो बहुत आसान है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा, फिर डेल्टा अल्फा बीटा, ये मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, राइट। एंड द लास्ट, क्यों एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस लास्ट विल बी प्लस, देखो माइनस फिर प्लस, फिर अगला वाला वापस माइनस, इसको करेक्शन के साथ ले रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि अपने को क्लैरिटी रहेगी। ये वाला जो है ये वाला माइनस हो जाएगा, राइट है, यहां माइनस, फिर अगला वापस से प्लस, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको मिलाऊंगा तो मुझे यहां से क्या समझ में आ जाएगा कि ये जो चीज अल्फा बीटा है ये इसके बराबर है। तो यहां से मुझे पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की जो वैल्यू है दैट इज 4, कंपैरिजन करते ही। अच्छा, ये सेम वे इसकी वैल्यू इज इक्वल टू, इसको मैंने कहा था ना, इसको हम सिग्मा अल्फा बीटा लिख सकते हैं, तो दैट इज गिवन ए। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सिग्मा अल्फा बीटा गामा। अब तीन तीन की बात हो रही है, इज इक्वल टू में कितना, कंपैरिजन करते माइनस का बी, एंड द लास्ट वन विल बी अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, है ना। और जैसे मैं कंपैरिजन करूंगा वो अपना कितना आ जाएगा, 1। ये मेरे पास चार चीजें आ गई, राइट है, यहां तक हो गया। अच्छा, अब अगर बाय द वे हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है, उम्मीद है कि ये सब चीजें आप करेक्ट कर लोगे, है ना, जो भी अपने पास में है, ठीक है, कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा उस पर कंसंट्रेट करते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए और बी, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए और बी बताओ, माने ए और बी बताओ, माने ये दो वैल्यूज बताओ। अच्छा, अब बड़ी मस्त सी बात सुनिएगा, ठीक है ना। वो क्या कहता है, ये बहुत बेसिक चीज है, हो सकता है एक बार कभी कभी पकड़ में नहीं आया, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि देखो चार चीजों का सम 4 दे रखा है और उन्हीं चार चीजों का प्रोडक्ट जो है वो 1 दे रखा है। तो ऐसे चार नंबर सोचो, ऐसे चार नंबर सोचना, बड़े ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। आप इस बात पे फोकस करना कि मैं क्या बोल रहा हूं, ना, कि चार चीजों का सम जो दे रखा है ना वो 4 है और उन्हीं चार चीजों का प्रोडक्ट 1 है। ऐसे कौन से चार नंबर हो सकते हैं जो जुड़ने पे 4 दे दें और जिनका प्रोडक्ट 1 हो। तो साफ समझ में आ जाएगा कि आपको कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है ना, वो सब बराबर है 1 के। अगर सारे के सारे 1 हैं तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 दे देगा, और वैसे ही 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 दे देगा। मैं ऐसा सबके सब 1 हो जाएंगे। अगर बस ये समझ में आ गया ना, फिर आपकी कहानी खत्म हो गई। अब क्वेश्चन में आ जाओ। अब आपसे क्या मांगा जा रहा है, ए अपने आप में आपको पता है अल्फा बीटा, ठीक है ना। अब की बार अपन सही लिख देते हैं, अल्फा बीटा, ठीक है, गामा डेल्टा, ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में कितना, गामा डेल्टा प्लस में डेल्टा अल्फा प्लस, है ना, अगला कौन सा बच गया, गामा अल्फा, एंड द लास्ट वन विल बी बीटा डेल्टा, राइट है भाई। हो सकता है यहां किसी का परेशानी हो रही हो, वो सब समझ जाएगा, लेकिन इन सब की वैल्यू 1 है। तो एक तरह से 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, 6 बार कर देते भाई, है ना, 1 इंटू 1। ये कुल मिलाकर के आपको पता होगा ओवरऑल आंसर विल बी 6। तो ए की वैल्यू 6 आ चुकी है। अगर ए की वैल्यू 6 आ चुकी है तो बी क्या चीज है, बी अपने आप में इन सबका सम है, दैट इज अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा डेल्टा अल्फा, डेल्टा अल्फा बीटा, ये सभी 1 है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आंसर विल बी 4। सही भाई। तो ए का आंसर अगर देखा जाए तो वो 6 है, और बी का आंसर अगर देखा जाए तो 4 है, राइट है भाई। लेकिन ये तो सर माइनस का बी है ना, हाँ, तो माइनस का बी बराबर 4, इसलिए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू -4, बिंदास, राइट है। अगले पे आ जाते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन में दे रखा है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है ना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है कितना, इफ टू रूट्स ऑफ व्हाट, ऑफ एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस सी इक्वल टू 0 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, आर इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, ठीक है, देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी, देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी। हाँ भाई, आ जाए साहब, फटाफट से इस पे भी बात कर लेते हैं। देखिए साहब, अगर बाय द वे ऐसा है जैसा ये बता रहा है, नेगेटिव क्यों लिया सर? वो नेगेटिव तो पिछले वाले के ऊपर आ रहे हो, है ना, वो तो कंपैरिजन के दौरान ही नेगेटिव आ गया था। जब हमने इसका कंपैरिजन प्लस वाले बी का कंपैरिजन माइनस वाले से करा था तो वो माइनस बी आया था, ठीक है। तो एक्चुअल में जब हम बी निकाल रहे हैं तो बी इज इक्वल टू में सिग्मा ऑफ दिस, तो माइनस बी इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ दिस, तो माइनस बी इज इक्वल टू 4, इसका मतलब बी इज इक्वल टू 4, है ना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात, क्या बोले कोई, बहुत सही, अक्षित ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ठीक है ना। ठीक है, अगले वाले पे आ जाते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहां से साफ पता चलता है कि हमारे पास में दो रूट्स जो दे रखे हैं ना, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड दे रखे बट अपोजिट इन साइन दे रखे। तो हम यहां से कह सकते हैं कि हमारे पास में एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 अगर हमारी क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन में अब मैं सीधे सोच सकता हूं ना भाई, यहां से साफ पता चलता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू में, ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूंगा दैट विल बी ए, सही है। सेम वे में अगर मैंने सिग्मा अल्फा बीटा सोचा, ठीक है, तो दैट इज बी। अगर सेम वे मैंने अल्फा बीटा गामा इज इक्वल सोचा तो दैट इज माइनस सी। लेकिन इसने एक और बढ़िया बात बोल रखी थी। क्या बढ़िया बात बोल रखी थी? कि इसके कोई दो रूट, ठीक है ना, इसके कोई दो रूट अल्फा बीटा गामा में से कोई भी दो, मान लेते हैं अल्फा और बीटा, ये अपने आप में बराबर हैं मैग्नीट्यूड में परंतु साइन में अपोजिट है। तो इसका मतलब जैसे बीटा है ना, वो एक्चुअल में माइनस अल्फा है, मान लेते हैं, क्योंकि दोनों बराबर भी हैं पर साइन में अपोजिट हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर यही लाइन दोबारा उठेगी, अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू ए, ये दोनों तो कट जाएंगे, इसका अंदर गामा इज इक्वल टू ए आ गया। और अगर आपके पास गामा इज इक्वल टू ए आ गया तो मस्त बात हो गई, सही है ना भाई। गामा के ए आने से क्या होगा, गामा जो है वो है क्या चीज, गामा एक्चुअल में रूट है। रूट क्या चीज होती है? रूट्स होती है वैल्यूज ऑफ एक्स। इसका मतलब ये कि ये अपने आप में एक्स की वैल्यूज है। तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू ए दे रखा है क्वेश्चन में। अगर एक्स इज इक्वल टू ए दे रखा है तो मैं एक्स इज इक्वल टू ए इसमें फिट कर सकता हूं, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू ए है। तो मुझे यहां से साफ समझ में आ रहा है क्या, कि अगर एक्स इज इक्वल टू ए है तो एक्स इज इक्वल टू ए जो होगा दैट विल सेटिस्फाई, ठीक है, वो अपने आप में किसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई इक्वेशन। अच्छा, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो मैं एक्स की जगह अगर ए रखता हूं तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस में ए इंटू ए का स्क्वायर प्लस में ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू 0। पर मैंने इसमें रख दिया, रखते क्या होगा, ए क्यूब और ए क्यूब कट गया, फाइनली ए बी इज इक्वल टू सी आ गया, ठीक है। और यही प्रूफ करना था, क्वेश्चन फिनिश हो गया, डन, वेरी गुड। राइट है भाई, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, ये भी इसमें भी क्लियर कर देता हूं ना, माइनस ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस का होगा ना, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू सी, सही है, हाँ, है ना। कई बार हम छोटी छोटी ऐसी बातों पे ध्यान नहीं दे पाते, वो जरूर देख लेना चाहिए, सही बात भी है, राइट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में दे रखा है इफ, है ना, आर एस टी, ठीक है, बी रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। यहां पे दे रखा है 8x क्यूब प्लस में दे रखा है 1001 एक्स स्क्वायर प्लस में यहां दे रखा है 2008 इक्वल टू 0, ठीक है ना। देन क्वेश्चन वाला पूछता है वैल्यू ऑफ, है ना, देन वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आर प्लस एस का होल क्यूब, ठीक है ना, प्लस में पूछा जा रहा है एस प्लस टी का होल क्यूब, एस प्लस टी का होल क्यूब, प्लस में दे रखा है टी प्लस आर का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना भाई, एस प्लस आर का होल क्यूब। क्वेश्चन में दे रखा है आर एस टी बी द इक्वेशन ऑफ 8x क्यूब प्लस में 1001, ठीक है, 1001 एक्स स्क्वायर प्लस में
ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी एक चीज और चेंज है ना, इसको भी करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये एक्स ही है सिर्फ, है ना, ध्यान रख लेना भाई, ये एक्स ही है, एक्स। ठीक है, प्लस में 2008 इक्वल टू 0, अगर इसके रूट्स ये हैं तो इनकी वैल्यू क्या होगी भाई। ठीक है ना भाई। अब जरा क्वेश्चन में जल्दी से एंटर करते हैं। अगर हम इसी के नीचे अपनी इक्वेशन को लिख देते हैं, लेट से हमने अपनी इक्वेशन लिखी कितना, अच्छा इक्वेशन लिखने से ज्यादा इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। देखो मैंने लिखा 8x³ प्लस में 1001, है ना, और आसान आपके लिए तो ठीक है, प्लस में 0 मल्टीप्लाइड बाई x², प्लस में दे रखा है 1001 x, प्लस में दे रखा है 2008 x इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको मिलाता हूं, x³, ठीक है, माइनस इधर से देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स x², प्लस में यहां पे देखा जाए तो सिग्मा अल्फा बीटा टाइम्स x, है ना, फिर से अल्टरनेट माइनस की वजह से माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। राइट है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ अल्फा बीटा गामा RST है। ठीक है, आवाज चलेगी, आ रही है ना बराबर, हाँ सही है एकदम, है ना। अगर देखा जाए तो ये, है ना, अगर इससे मिलान करते हैं तो RST है ना, तो हमको यहां से पता चल गया कि अगर मैं कंपेयर करता हूं तो R प्लस एस प्लस टी, ठीक है ना, इजिकल टू में, ठीक है, 0/8, तो माइनस का 0/8 बोले तो 0, पहला काम खत्म। अगर मैं सिग्मा R इंटू एस करता हूं तो जैसे ही मैं कंपैरिजन करूंगा तो मुझे मिलेगा 1001/8, ये मिल गया। सेम वे अगर मैंने यहां पे RST रख के कंपैरिजन किया तो R इंटू एस इंटू टी की वैल्यू माइनस का 2008 आ जाएगी, ये भी काम खत्म हो गया। अब क्वेश्चन में चलते हैं। यहां से मुझे एक और बात समझ में आ गई, पीछे का अनुभव जो मेरे को बता रहा है कि R प्लस एस की वैल्यू जो होगी ना वो माइनस का टी आ रही है। अगर ये माइनस का टी आ रही है तो एक तरह से लिखा है माइनस का टी क्यू, ये लिखा हुआ है माइनस का R क्यू, पास वाला लिखा हुआ है माइनस का एस का क्यू। माइनस अगर आपने कॉमन भी ले लिया तो R³ प्लस SQ प्लस T³। लेकिन साथ में एक और मस्त बात भी लिखी हुई है, R प्लस एस प्लस टी इक्वल टू 0 है। कहते हैं जब भी A प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो A³ प्लस B³ प्लस C³ की वैल्यू -3ABC होती है। क्या आपने ध्यान दिया इस बात पे कि अगर बाय द वे R प्लस एस प्लस टी अगर 0 है तो इसका सीधा मतलब ये कि इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो माइनस का 3ABC, याद है इसकी वैल्यू 3ABC हो जाएगी, तो इट इज नथिंग बट माइनस का 3RST। राइट है भाई, इसकी वैल्यू जो अपने आप में कितनी निकलेगी, माइनस का 3RST। करेक्ट है भाई। और अगर ऐसा है तो फिर तो मैं माइनस का 3 तक तो ठीक लिख रहा हूं, RST की जगह पे अगर मैं लिखता हूं इतना। अच्छा RST की वैल्यू में भी एक और गजब भी बात होगी ना, ये 2008/8 होगा, ठीक है ना, क्योंकि जब मैं 8 का डिवाइड लगाऊंगा तब जाकर के ये कंपैरिजन में आएगा ना, तो जैसे मैं मिलाऊंगा तो मेरे को ये माइनस का इतना, तो माइनस का 3 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, माइनस का 2008/8, ये मेरे को क्वेश्चन में दिख रहा है ना भाई। अगर देखा जाए तो ये फाइनली हमारे पास में वैल्यू दिख रही है, तो अब चाहो तो ये माइनस माइनस आप प्लस कर लो, ठीक है, 2008 तक तो बराबर है भाई 2008/8, ठीक है, करें भाई। अब किससे काटा जा सकता है, कौन है वो प्यारा सा नंबर, 8 से कट जाएगा क्या पूरा, 8 दूनी 16, बच्चा रह गया 40, पूरा पूरा कट गया सब, ठीक है, 8 दूनी 16, बच्चा रह गया 40 का 5, 251, ठीक है भाई। अब यहां से देखा जाए 753 इज द आंसर, तो आंसर अपने आप में देखा जाए 753, ठीक है, तो आंसर अपने आप में 753 आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत सारे लोग फटाफट से अपना आंसर कोट कर रहे हैं, महिपाल, सौर्य, वंश, है ना, मैथिली, शुभम, साक्षी, ठीक है, ग्रेट, कुणाल, शिवांग, चलिए बहुत बढ़िया। जिन जिन बच्चों का भी अपनी तरफ से आंसर बनता जा रहा है इतनी सुबह सुबह, वो अगर अपना टाइम दे करके ये काम कर रहे हैं तो बहुत शानदार जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझेगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर R1 R2 R3, ठीक है ना, बी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, क्या दे रखी इक्वेशन, x³ माइनस 2x² प्लस में दे रखा है 4x प्लस में 5074 इक्वल टू 0, ठीक है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ, अब यहां दे रखा है R1 प्लस 2
मल्टीप्लाइड बाई R2+2 मल्टीप्लाइड बाई R3+2, ये इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। R1 R2 R3 अगर इसके सॉल्यूशन हो दे रखा है इक्वेशन में x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 5074। सही है भाई, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। अच्छा हाँ भाई, अगर देखा जाए तो हमारे पास में सबका ये अपने पास में बराबर है ना, यहां से देख लेते हैं। ठीक है, अब यहां क्या क्या चीजें ऐसी है ना जो पकड़ी जाती है। पहली चीज जो समझी जाती है ना, इसकी शक्ल, ये सिर्फ अनुभव के साथ आएगा, आपको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अगर आप इसको देखते हैं तो ये बेसिक में ले जाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बेसिक से उठाओ आप। बेसिक से अगर आप उठाएंगे तो आपको दिख जाएगा x³ माइनस 2x² प्लस में 4x माइनस प्लस का दे रखा है 5074। ये अपने आप में बराबर होगा किसके, x माइनस R1 x माइनस R2 x माइनस R3 के, क्योंकि इसके रूट्स R1 R2 R3 है। सही है, अब जैसे ही अपने पास में यहां तक आ जाए ना गाड़ी, अब इस जगह पे ला करके थोड़ा थामिए। अब मैं इसको देखते हुए, क्योंकि इसने +2 मांगा है ना हर जगह पे, तो +2 मांगा है तो मैं जानबूझ करके जानकर, ठीक है ना, क्वेश्चन को देखने के बाद, ऐसा नहीं मेरे को सपना नहीं आएगा, मैं x की जगह पे -2 रखूंगा। अगर मैंने x की जगह -2 रखा तो ये -2 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, -2 का क्यूब हो जाएगा। अच्छा, माइनस में 2 इंटू में -2 का स्क्वायर, 4 इंटू में कितना -2 प्लस में 5074 जो बनना है बनेगा। अब तब तक आपने अगर यहां -2 रखा तो -2 माइनस R1 बनेगा, -2 माइनस का R2 बनेगा, -2 माइनस का R3 बनेगा। सही, सब में से माइनस माइनस कॉमन ले लीजिएगा, माइनस फिर भी बाहर आएगा। आप इसे R1+2 R2+2 और R3+2 पढ़ सकते हैं माइनस कॉमन लेने के बाद में भी। तब तक आप यहां देखिए ये क्या क्या चमत्कार हो चुका है। ये बन चुका है -8। सही है भाई, ये भी बन चुका है -8 और ये भी बन चुका है -8, तो 8 24 रह गया, प्लस में 5074। तो एक तरह से अगर आप थोड़ा सा भी ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आंसर आ गया। R1+2 R2+2 है ना, R3+2 इज इक्वल टू माइनस का 50-50 इज द आंसर। राइट है भाई, मतलब क्वेश्चन को देखने के बाद ही क्लिक करता है कि अच्छा ओके, यहां तक की बात भी अगर आपको समझ में आ रही है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे को नहीं लगता जो कि ऐसा बहुत जोखिम वाला काम है, बहुत आसान सा क्वेश्चन टाइप का है। ठीक है, हाँ सब बन सकता, मतलब डुएबल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप कोई भी थोड़ा भी ब्रेन स्टॉर्मिंग करके करेगा, ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ भाई, अब चलते हैं अपन लोग क्वेश्चंस के अगले सेट पे इसी में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा इस लेवल पे भी बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, थोड़ा मैं क्योंकि ड्रॉपर का बैच है तो ड्रॉपर बैच में जा सकते हैं। कॉमन रूट्स ऑफ, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन पे चल रहा हूं। x³ प्लस में दे रखा है 2x², ठीक है ना, प्लस में दे रखा है 2x और दे रखा है प्लस में 1 = 0। ठीक है, और दूसरा दे रखा है 1 प्लस x की पावर में दे रखा है 2002 प्लस में दे रखा है x की पावर में 2003 = 0। ठीक है, आर क्वेश्चन मार्क। इन दोनों के कॉमन रूट्स क्या हैं ऐसा सामने वाला जानना चाहता है। पॉजिटिव होगा वो पिछले वाले का आंसर, पिछले वाले का आंसर पॉजिटिव लगता तो नहीं यार, -2 रखा था ना मैंने, इधर से तो 5050 आ रहा है, ये सही तो है और क्या है। ठीक है, कृष्णा तुम भी कुछ काज सही नहीं जा रहे है ना। चलिए आगे चलें, है ना, थोड़ा सा ज्यादा ही करना चाहिए वैसे, क्योंकि आप ड्रॉपर में हैं तो अगर इस तरह के लेवल की चीजों को देख सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा देखिए, ये जो क्वेश्चन में ये वाला जो दे रखा है ना, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x³ प्लस में दे रखा है x² प्लस में दे रखा है x² प्लस 2x प्लस 1 = 0। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x², अंदर ही अंदर छूट रहा है x+1 और पीछे की तरफ x+1 का होल स्क्वायर आपके पास में लिखा हुआ है। तो आपने फिर से x+1 कॉमन ले लो, अंदर ही अंदर आपके पास में x² प्लस x+1 बचेगा। राइट है, तो x के नाम पे आपके पास में इधर से एक आंसर -1 आ रहा है और इसके दो रूट जो होंगे वो ओमेगा और ओमेगा² होंगे, ये सबको पता है। तो हमारे पास में थोड़ा सा इस जगह पे बैंडविड्थ खुल गया कि
कि अच्छा ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब चेक कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू -1 रखते हैं तो 1 प्लस -1 की पावर 2002 प्लस में दे रखा है -1 की होल पावर 2003, और चेक कर लो क्या ये जीरो आता है क्या। और आपको पता होगा ये तो प्लस का 1 है, ये 2 हो गया 2 और ये -1। अब आपको पता चलेगा उधर की तरफ तो रह गया 1, क्योंकि ये 2 बन गया 2 और ये -1 ही रहा, तो 1 इक्वल टू 0 तो नहीं होता ना, तो ये तो गलत हो गया, माने ये तो आंसर नहीं है, ये एक रूट तो ये नहीं है। अब चलते हैं जल्दी से, एक रूट की अगर अपन बात करते हैं तो ओमेगा रख लेते हैं, तो यहां पे कितना हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 2002 प्लस में आ जाएगा ओमेगा की पावर 2003 इक्वल टू 0। सीधे 3 का भाग लगा देगा, 3 का भाग कितनी बार जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है 6 बार, बचा रह गया 20, फिर से 6 बार, ठीक है ना, बचा रह गया 2 22 7 बार, तो मतलब ये ओमेगा रह गया, ठीक है ना, तो ये 1 प्लस ओमेगा रह गया प्लस यहाँ पे भी 3, अब ये अगर ओमेगा रह गया तो पास वाला ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि एक का ही तो डिग्री में एक का ही तो डिफरेंस है, तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 0 होता है, इसका तो ओमेगा वाकई में इसका एक रूट है, ठीक है ना। थोड़ा सा लेवल में इस जगह पर एक आधी जगह थोड़ा डिच मारने की जगह दीजिएगा कि अरे ये क्या लेवल पे ले आए, तो वो इक्का दुक्का जगह पे तो प्रेजेंस मार दें अपन, ठीक है। सेम अगर बाय द वे ओमेगा एक रूट है तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर दूसरा रूट होगा, क्योंकि 2 रूट तो आना ही है, ठीक है ना भाई। अगर देखा जाए तो इमेजिनरी रूट हमेशा तो बाय 1 गेट 1 फ्री होते ना, कॉन्जुगेट फॉर्म में होते ना, तो इसका मतलब ये कि ओमेगा अगर एक आंसर है तो ओमेगा स्क्वायर शुड बी द अनदर आंसर, वो दूसरा होगा, तो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉमन रूट्स, ठीक है ना भाई। अच्छा जैसे मान लीजिए आपको ये बात समझ में नहीं आई तो एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट में -3 अपॉन में 2 कर लेना, इसके रूट्स लिख दिए मैंने है ना बाबा की नजरों से, तो यहां से देखेंगे तो -1 प्लस में आयोटा प्लस माइनस आयोटा √3/2, ये अपने आप में जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक रूट ओमेगा स्क्वायर आर आएगा। जो आप में से कोई स्टूडेंट है ना जिनको ये नहीं पकड़ में आ रहा कि ओमेगा स्क्वायर क्यों आएगा, है ना, तो मैंने उसके आंसर लिख दिया कि इसका आंसर यूं आएगा भाई। आई एक्सपेक्ट की ये वाली बात आपको पकड़ में आ जाएगी। चलिए आगे चलिए आप, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। मैं थोड़ा सा और ऊपर जाऊंगा, ठीक है, तो थोड़ा प्लीज, है ना, ऐसा डरने का नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है इफ अल्फा इज रियल रूट ऑफ, इफ अल्फा इज रियल रूट ऑफ, क्वेश्चन में दे रखा है कितना 2x³ माइनस में दे रखा है 3x² प्लस में दे रखा है 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना, GIFI ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू मांगी जा रही है। अब ये क्या है ना, ओके अगर ये क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा अगर इसका एक रूट है, रियल रूट है ना, देखो तो मैं आपके सामने इसमें फंक्शन में ज्यादा गहराई में उतर नहीं रहा, ये दे रखा है 2x³ माइनस में 3x² प्लस में 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मैं f' निकाल रहा हूं, इसका f' अगर आपने देखा ना तो इसका f' जो होगा वो दैट विल बी 6x² माइनस का 6x प्लस का 6, वो मतलब इसको देखते ही समझ में आता है कि f' इसका बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है। तो 6 कॉमन लेते हैं अंदर ही अंदर x² माइनस x प्लस 1 आएगा, और आपको पता है ये तो 100% पॉजिटिव है, तो इसका f' पॉजिटिव हुआ ना, फंक्शन इंक्रीजिंग है। फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, मतलब कोई भी देख के यूं चुटकियों के अंदर कर लेगा, है ना, वी विल मैनेज इट, ओके ठीक है, ठीक है। ओमेगा की पावर क्या हुई, एक दो क्वेश्चन को थोड़ा एक्स्ट्रा डाइजेस्ट करने का थोड़ा कैपेसिटी रख लेना प्लीज, है ना। अच्छा इसके अंदर फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब देखो फंक्शन इंक्रीजिंग होने के बाद में मेरे को फंक्शन में डालने के लिए सबसे प्यारा नंबर 0 ही समझ में आता है कि 0 शून्य से सबको मोहब्बत होती है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 0 रखते ही कितना आ जाएगा, 0 रखते ही 6 आ जाएगा, तो 6 एक पॉजिटिव नंबर है, माने जी। अब जैसे इसका फंक्शन का ग्राफ जो होगा ना वो एक तो इंक्रीजिंग होगा, ग्राफ जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। अच्छा आप सामने वाला बोल रहे हैं अल्फा इज द रियल रूट ऑफ दिस, इसका मतलब इसका पक्की बात एक रूट रियल है, बाकी सारे इमेजिनरी होंगे, थोड़ा बहुत जो दिमाग में आता है ना, हाँ नहीं ना, आप अपनी बात बोलिएगा, है ना। हाँ सुनिए आगे क्या कह रहा है कि फंक्शन की 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है 6। अब अपने को ये सोचना है कि फंक्शन की 0 पर वैल्यू अगर 6 है तो उसके आसपास में लेफ्ट और राइट में सोच लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने फंक्शन के अंदर -1 पे सोचा क्या वैल्यू आएगी, -1 ऐसे इधर 1 नहीं तो उधर -1 ऐसे सोच रहा हूं, तो -1 रखते ही यहां पे वैल्यू आ जाएगी -2 साफ दिख रहा है, यहाँ पे -1 रखते आ जाएगी -3 साफ दिख रहा है, -1 रखते ही -6 प्लस का 6, ये दोनों कट पिट करके फाइनली अपना आंसर -5 माने नेगेटिव वैल्यू आ रही है।
इसका मतलब कोई थोड़ा सा भी दिमाग लगा रहा है ना, तो फंक्शन का ग्राफ जीरो पर कहां खड़ा था? जीरो पर 6 पे खड़ा था। जीरो पर यहां है, ठीक है ना, 6 पर। अच्छा, और -1 करते ही -5 पर है। -1 करते ही -5 पर है। -5 पर है ना नीचे। इसका तो ग्राफ जो और इंक्रीजिंग और है ग्राफ, ये यूं जाएगा ग्राफ। अगर आप समझे, यूं जाएगा यूं। तो जैसे ही वो यूं जाएगा ना, तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि ग्राफ अगर यूं जाएगा तो इसका मतलब यहां एक्स एक्सिस काटेगा। अब अगर उसने एक्स एक्सिस काट दिया तो ये -1 है और ये 0 है, तो इसका मतलब पक्की बात, जो आपका अल्फा आया ना वो -1 से 0 के बीच में आ गया। इसका मतलब जो आपका अल्फा आएगा वो 100% गारंटी है, वो -1 से 0 के बीच में आ जाएगा, कहीं -1 से 0 के बीच में आ जाएगा। राइट है ना भाई? यहां तक तो समझ में आ गया आपको? अगर दिख रहा होगा तो साफ दिख जाएगा आपको कि -1 पे नेगेटिव है, माने नीचे आ गया ग्राफ, और 0 पर ऊपर है ग्राफ, तो इसका मतलब -1 से 0 के बीच में कहीं अल्फा है। और अगर ऐसा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा जो होगा वो -1 हो गया। सही है? ऐसे तो इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा ऐसा है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएगा फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, अगर जो हमारा फंक्शन है वो अपने आप में x³ प्लस में दे रखा है 3x² प्लस में दे रखा है कितना 9x, प्लस में दे रखा है 6 टाइम्स साइन x, 6 टाइम्स साइन x हैज, क्या बोल गया ये, हैज रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है, 1/x-f(1) प्लस में दे रखा है कितना 2/x-f(2) प्लस में कितना 3/x-f(3) ऐसा इक्वल टू 0 इफ फंक्शन इज रूट्स। क्या क्वेश्चन होता है यार ये? जो भी है, मेरे पास में ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, मेरे तो हवा ही नहीं लगी क्या बोल रहा है। फंक्शन है दिस रूट्स, देन इज दिस क्वेश्चन हैज हाउ मेनी रियल रूट्स, हैज हाउ मेनी रियल रूट्स, हाउ मेनी रियल रूट्स। थोड़ा दिमाग लगाते हैं, क्या कहना चाहता है भाई ये, हैज हाउ मेनी रियल रूट्स, है ना, कितने रियल रूट रखेगा ये जो है, ये क्वेश्चन कितने रियल रूट रखेगी ऐसा। अगर ये दे रखा है तो, अगर फंक्शन ये है तो अच्छा, ओके ओके, if f(x) is equal to this, then this equation has how many real roots, then this equation has how many real roots, if this equation has roots, ऐसा कर लें, ठीक है, इसको हटा करके अपन if this equation has roots then this equation has how many real roots, ऐसा कुछ मांगना चाह रहा होगा, ठीक है ना। अगर अल्फा 0 हुआ तो GIF भी तो 0 आ जाएगा। ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हारा दिमाग इसी में काम कर रहा होगा, कोई बात नहीं। आप ठीक है बेटा, आगे चलो। आप तो यहाँ ग्राफ के अंदर आपको दिखा था ना -1 से 0 के बीच में एक जगह पर अल्फा आ रहा है, तो इतना दिमाग लगाने की जगह ही कहाँ थी। उल्टा हम जैसे को तो इस पे दिमाग लगाना चाहिए, बोल क्या गया है यार ये। इफ फंक्शन दिस हैज रूट्स, इफ दिस फंक्शन हैज रूट्स देन, क्वेश्चन वाला मेरे को भटका दिया यार, क्वेश्चन में मैं क्या एंट्री कर रहा था, मैं ये सोच रहा था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका मतलब तो समझ जाए। इफ फंक्शन हैज रूट्स देन, ओके, then this equation has how many real roots, okay, then this equation has how many real roots। चलो सोचते हैं, बहुत अच्छी सी बात ये, ठीक है ना, बहुत ही क्लासिक बात बोल रहा है ये। एक्चुअल में ये fx दिया है इसलिए ताकि हम f1 f2 f3 सोच पाए, ठीक है, ताकि हम f1 f2 f3 सोच पाए, अगर जितना मैं समझ पा रहा हूं ना कि f1 f2 f3 सोच पाए, है ना। ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट।
देखो अब जो समझ में आता है उस पर बात करते हैं ना, फटाफट फटाफट। देखो जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन अपने को बहुत ही मस्त सा दिख रहा है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 9x। ठीक है ना, प्लस में एक 6 sin x के कारण थोड़ी दुविधा है, लेकिन इससे क्वेश्चंस में ज्यादा हैरान नहीं होने का, एफ डैश एक्स सोचने का। तो 3x² प्लस के अंदर कितना हो जाएगा 9x, प्लस का 9 प्लस के अंदर 6 टाइम्स cos x, ये निकल गया। इन दोनों के अंदर सामने से साफ दिखता है, 3 कॉमन लेते हैं, x² प्लस में 3x प्लस 3 दिखता है, राइट है भाई। x² प्लस 3x प्लस 3 x²। ओह देखो यहां चमत्कार कर दिया ना, करते ही गए, लाइन के अंदर चमत्कार मचाया भाई भाई ने, मतलब त्राईमाम कर गए लोग। कह रहे साहब क्या कर गया है, करिए करिए। ये 9 नहीं है ना, ये इट इज 6x हो गया, प्लस का 9 प्लस के अंदर 6 cos x, वाह। अच्छा तब भी 3 तो कॉमन आ ही गया, अंदर ही अंदर बच गया, कितना है x² प्लस में 2x प्लस 1 प्लस 1 प्लस का 6 cos x, ऐसा चलने दो। अपने को यहां से साफ दिख रहा है कि ये लिख रखा है 3 टाइम्स में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सही है सही है सही है, ये अपने को x प्लस 1 दिख रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा यहां से प्लस का 3 दिख रहा है, दिखने दो है ना बेटा, यहां दिख रहा है 6 cos x है ना बेटा, यहां तक हो गया। अच्छा ये हमारा एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स कोई आंख का अंधा भी बता देगा कि ये पॉजिटिव है सर, 3 पॉजिटिव है, ठीक है ना। और अगर ऐसा है तो देखो जिस दिन भी पूरी ताकत लगा लेगा, इसकी वैल्यू 6 या 6 से बड़ी आनी है, तो ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होगा, हर हालत में ऐसा होगा, ठीक है। हाँ वही है, ऐसा ही कुछ है कि फर्स्ट से इक्वेशन के बारे में सोचना है और हमको कुछ समझ में आएगा। देखो एफ डैश एक्स जो आ रहा है ना, एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, माने फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। अच्छा अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है ना, फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये मेरे को पकड़ में आ गया, फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। बाकी मेरे को और कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब इतना समझ में आ गया फंक्शन इंक्रीजिंग है और वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के कारण से जो इसका ग्राफ भागेगा ना, शट से ना ऊपर जाएगा, ऐसे यूं जाएगा ऊपर। इसके यूं ऊपर जाने से हमें क्या फायदा सर, हमें क्या फायदा उस पर बात करते हैं ना। तो हमें यह फायदा है कि थोड़ी सी देर के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है ना, तो कलर भी अच्छा ले लेते हैं ना, अगर देखा जाए ना तो फिर हमारे को ये समझ में आया कि 1 यहां कहीं होगा, 2 उसके आगे होगा, 3 उसके आगे होगा, साफ पता चलता है कि 1 2 और 3 यहां होंगे। अच्छा 1 2 3 होता ही ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 2 3 यहां होंगे तो 1 पर वैल्यू F1 यहां होगी, F2 यहां होगा और F3 उसके भी आगे होगा, साफ पता चलता है। तो इससे मुझे क्या क्या समझ में आया ना, मुझे यह समझ में आया कि इस पूरी कहानी में है ना, F1 जो है वो नीचे है F2 से, और F2 जो है वो नीचे है F3 से, सही है भाई। अच्छा अगर ऐसा है, थोड़ी सी देर के लिए ए बी सी मान रहा हूं इसको मैंने कहा ए, इसको मैंने कहा बी, इसको मैंने कहा सी, तो ये ए बी सी मान के चल लिया मैं, ठीक है ना। अच्छा अब वापस से अपन नॉर्मल वाले केस में आते हैं, अपने पुरानी उसमें है ना, सीन में आते हैं। अगर अपन पुराना सीन को समझेंगे ना तो अपने पास एबीसी समझ में आ गया। अच्छा अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें ना, क्योंकि फोकस पे रहने का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं इसका एलसीएम वेलसीएम ले चुका हूं। एलसीएम लेने के बाद में मैंने इस फंक्शन को जीएक्स मान लिया है, ठीक है, इस फंक्शन को मैंने जीएक्स एज्यूम कर लिया है। तो जीएक्स एज्यूम करते ही मुझे दिख रहा है एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। देखो ध्यान से देख लेना, फिर बाद में ये मत कहना कि मेरे दिमाग में नहीं आया, ठीक है। अगर मैंने एलसीएम ले लिया है, एलसीएम लेकर लेने से पहले मैंने एबीसी मन में रख लिया, ध्यान रखना, ये मेरे को ए दिख रहा है, मुझे ये बी दिख रहा है, मुझे सी दिख रहा है, मैं एलसीएम ले चुका हूं। एलसीएम लेते ही नीचे का तो हट जाएगा, मैं सीधे ऊपर का लिखूंगा ना, जो इसका न्यूमरेटर पार्ट है ना उसमें ये दिख गया, प्लस में फिर मुझे दिख जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है ना, एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी, सही है, प्लस में 3 टाइम्स मुझे दिख रहा है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। देखो फिर ये मत कहना मुझे पकड़ में नहीं है, मैंने पहले बोल दिया था कि मैं इस तरह के क्वेश्चन उठा रहा हूं, ठीक है ना। यहां तक ये बात पकड़ में आ गई होगी। हाँ बिल्कुल सही बात बोला, ये बच्चा भी सही बात बोला कि 9 है तो कॉमन लेने पर यहां पर 1 और यहां 2 छोड़ो सर आप। अरे तुमने तो मेरा और आसान कर दिया, पता है मेरे से जो गलती हो रही थी वो भी और अच्छा मस्त कर दिया। अब तो ये गारंटेड, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी नहीं रहा, सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब तुमने मेरी मुश्किलें बढ़ाई नहीं और आसान कर दी, मतलब एक प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से भी और भी आसान हो गया। अब तो 100% ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन में अभी तक कोई भी गलती नहीं है, ठीक है ना। अच्छा जीएक्स आ गया। अच्छा अगर जीएक्स आ गया तो
मुझे जो समझ में आता है वो ये कि मैं पहले बात कर रहा हूं, अब की बार ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं कहीं उलझ नहीं जाऊं, है ना। अब मैं सोच रहा हूं एक नंबर ऐसा, ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर मैंने इसमें ए डाला, ठीक है, ए ही क्यों डाल रहा हूं सर, यार अभी इसके सिवा कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ए डालने पर ये दो ब्रैकेट जीरो हो रहे हैं, इसलिए मैं ए डाल रहा हूं। अगर मैंने ए डाला तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए माइनस सी। सही है। ए बी से छोटा है तो ए में से बी घटाने पर, छोटे में से बड़ा घटाने पे नेगेटिव आ रहा है। ए सी से छोटा है तो ये भी नेगेटिव आ रहा है, माने जी ऑफ ए कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। माने ए पर ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, ए पर जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं होगा। ठीक है। अब मैं जी ऑफ बी की ट्राई कर रहा हूं, बी रख रहा हूं। अगर मैंने बी रखा तो ये जीरो हो जाएगा, पीछे वाला जीरो हो जाएगा, और ये बच जाएगा टू टाइम्स में कितना, बी माइनस ए, एंड इट इज बी माइनस सी। अब मुझे पता चल रहा है बी ए से बड़ा है, बी अगर ए से बड़ा है तो पॉजिटिव आंसर छोड़ेगा, बी सी से छोटा है तो नेगेटिव आंसर छोड़ेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जी ऑफ बी जो निकल जाएगा फाइनली नेगेटिव निकल जाएगा। अब नेगेटिव है तो बी पर जो भी वैल्यू आएगी, इस फंक्शन की वैल्यू है ना, सबकी नहीं, बी पर जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। बी पे वैल्यू नेगेटिव आएगी माने एक्स एक्सिस के नीचे आ चुका होगा ग्राफ। ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है तो मुझे ये साफ पता चल रहा है कि ए और बी के बीच में से होता हुआ ही तो जा रहा होगा ग्राफ। अगर ए और बी के बीच में से होता हुआ जा रहा है ग्राफ तो इसका मतलब ए और बी के बीच में एक रूट पक्का हो गया। सही है भाई। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है ना। अब मैं इसी फंक्शन में सी रख रहा हूं, इस फंक्शन में अगर मैंने सी रख दिया तो ये जीरो, थ्री टाइम्स में कितना आ गया, सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस बी, और कोई भी बता देगा सी बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव, और ये वाला ब्रैकेट भी पॉजिटिव। ओवरऑल जी ऑफ सी भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये कि सी पर जाते जाते ग्राफ जो होगा वो फिर से ऊपर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि सी पर आंसर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब गारंटेड अगर बाई द उसको मिलाना होगा तो इस ग्राफ को मिलाने के लिए फिर से वो ऊपर जाएगा। ठीक है। और अगर आ गया तो मुझे यहां से साफ समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि एक रूट तो ए और बी के बीच में, और एक रूट कहां है, बी और सी के बीच में। इसका मतलब इस इक्वेशन के कितने रियल रूट हो गए, इस इक्वेशन के कितने रियल रूट हो गए, टू रियल रूट्स, टू रियल रूट्स। समझ रहे हो आप। और वो भी कहां से कहां के बीच में, एक रूट आएगा ए और बी के बीच में, और दूसरा रूट कहां से कहां के बीच में, बी और सी के बीच में। ठीक है ना, दो रियल रूट्स होंगे। ठीक है। यस, मेरा ज्यादा ख्याल है आप में से कई लोगों को इस लेवल की चीजें भी पकड़ में आ गई होंगी कि यार ये चीज भी हंसू चीज है ना। अच्छा, आपको पता होना चाहिए ये जो मैं जो कर रहा हूं ना, ये जो मैं कर रहा हूं ना, जो आपके सामने ग्राफ बना रहा हूं, ए पर ऊपर, इस पे है ना, इसको दुनिया वाले अगर खतरनाक शब्द देने होते ना कि भाई साहब अब कोई ऐसा धांसू शब्द फेंक के जाओ जिससे बच्चा बिल्कुल ही एकदम चारों खाने चित्त हो जाए, राइट है ना, तो बच्चे क्या करते हैं ना, इसका नाम दिया जाता है, ये जो कुछ भी मैंने आपके सामने लिखा ना, ठीक है, तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू। ठीक है। कहां चला गया रे, अपन ने तो इतने अच्छे से चुना था। ठीक है। ठीक है। इसको नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू आईवीटी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है ना, इसका नाम आईवीटी है, ध्यान से, है ना। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये ध्यान रखना, यहां पर जो ए और बी हैं, ए क्या चीज है, ए F1 का नाम है, F1 का निकनेम है आपको समझाने के लिए, और बी जो है F2 का निकनेम है। माने फंक्शन जहां पर ये पहला फंक्शन जहां 1 दे रहा होगा और फंक्शन जहां पर यही फंक्शन 2 दे रहा होगा, उन दोनों के बीच में इसकी इक्वेशन का एक रूट आ जाएगा, ऐसा। ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि ये वाली बात आपको थोड़ी क्लिक करी होगी, थोड़ी क्लिक करने से बच गए होंगे। ठीक है। क्योंकि देखो हर चीज इस लेवल पे आ जाए मेरे को थोड़ा चांसेस कम ही लगते हैं, मैं आपको सच बताऊं तो। ठीक है। और कौन सा, अपन ने इसमें काफी क्वेश्चंस मेरा अंदर ख्याल है देख लिए हैं। ठीक है। और बस सब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये चैप्टर अब खत्म हो गया है। ठीक है। अब इसके बाद में, है ना, टाइटल वाइज ये फिनिश हुआ है, मैं पहले बता देता हूं ना, टाइटल वाइज चैप्टर इज फिनिश्ड। ठीक है ना, चैप्टर जो है टाइटल वाइज फिनिश हुआ है। एवरी डे, ठीक है ना, वी विल
ट्राई टू डू क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक एवरी डे, है ना। हम हर दिन कोशिश करेंगे कि हम 15 से 20 मिनट इसके ऊपर दें ताकि हमारा चैप्टर जो है वापस से रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। तीसरा रूट क्यूबिक इक्वेशन का कहाँ जाएगा ना, वो जो हमारे गिवन है उसमें, है ना। न्यूटन थ्योरम मैंने पढ़ा दिए बेटा, ठीक है। ओमत्तूर वी हैव ऑलरेडी डन इट, है ना। नहीं ओमत्तूर नहीं, कोई और पूछा था न्यूटन इक्वेशन, ठीक है। हाँ भाई, जो भी मैंने अभी तक आपके सामने करा ना, वैसे आपको लगेगा जरूर कि ये थोड़ा मेरे आपके लेवल पे अननोन है, बट आप थोड़ा सा भी अगर थोड़ा अच्छे ड्रॉपर्स में जाएंगे ना, तो वो इस तरह की चीजें जो है वो खुद ही करते रहते हैं। तो हम हर दिन अब क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्योंकि अपनी बात जैसे ठहरी थी ना उसी पे चलते हैं, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट, है ना, दैट इज नेक्स्ट चैप्टर, सीक्वेंस सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ठीक है। नए चैप्टर की बुनियाद रख दें भाई, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ताकि अपना आज के दिन की बात भी पूरी हो जाए। अपन ने बोला था कि सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन आज के दिन पे अपन स्टार्ट कर देंगे, याद है आपको। तो हम आ जाते हैं साहब, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन की बात करते हुए चलते हैं। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ठीक है भाई। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, सबसे पहले तो मुझे आपसे छोटी छोटी चीजें जाननी पड़ेंगी इससे पहले कि मैं इस पे आगे बढ़ूं, ठीक है, ताकि सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहले सीक्वेंस की डेफिनेशन लिख लेना, सीक्वेंस पहले नंबर पे, ठीक है ना। अ फंक्शन, सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। डिफाइंड डिफाइंड एज फंक्शन ऑफ एन इज इक्वल टू में टी एन, ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस, डिनोटेड बाय, ठीक है, करली ब्रैकेट में ऐसे दिखाया जाता है। ये अपने आप में सीक्वेंस है, ठीक है। इसके बिल्कुल भी दिमाग ना लगाएं इस पे कोई भी, ठीक है ना। पहली चीज, शायद मेरा दादा कल समीर, शायद आपने बीच का एक लेक्चर नहीं देखा, मैंने पूरा एक लेक्चर पीवाईक्यूज पे करवाया था जिसके अंदर सारे अच्छे क्वेश्चंस में उठाता चला गया था। फिर भी अपन आने वाले टाइम में और उठाते जाएंगे, ठीक है। अब इस सीक्वेंस में क्या है ना, आपको जो सीखना है वो एक तो ये कि T1 क्या चीज है। T1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को T1 बोलते हैं, ध्यान रखना। T2 अगर लिखा है तो इसका मतलब सेकंड टर्म, ठीक है ना। Tn का मतलब होता है nth टर्म, nth टर्म, ठीक है। इसको कुछ लोग A1 भी बोल देते हैं, इसको कुछ लोग A2 भी बोल देते हैं, इसको कुछ लोग AN भी बोल देते हैं। अगर कल को किसी ने Tn+1 लिख दिया तो इसका मतलब समझ जाना कि उसने n+1 टर्म की बात करी है, n+1 टर्म, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है साहब। पहले सबसे पहले डेफिनेशन डाल दीजिएगा, सीक्वेंस की बात कर रहे हैं ना। मैंने एडवांस के भी पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस उठाए वैसे तो लगभग, ठीक है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, और फिर भी अपन और इस पे भी, और जब क्वेश्चन जो शीट डिस्कशन करेंगे तो जरूर करेंगे इस पे। आप पूरी शीट एक साथ करके रख लेना, ठीक है ना। ये नहीं होना चाहिए कि फिर सर आपने अभी तक तो फर्स्ट पहली दो कराई है, फिर आप अचानक से छठे पे कैसे चले गए। अपन पूरे को खत्म करेंगे ना, ठीक है। अच्छा चलते हैं साहब, नेक्स्ट सेकंड टाइटल पे आ जाओ, सीरीज, ठीक है। सीरीज के ऊपर बात करते हैं। सीरीज की डेफिनेशन लीजिएगा, अ सीरीज इज सम ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। सीरीज इज सम ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। इफ an is sequence, if an is sequence containing terms, ठीक है ना, a1 a2 a3 dash dash an, then series will be a1 plus a2 plus a3 dash dash an। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई साफ सुथरे शब्दों में बोल सकता है, ठीक है ना, कि अगर ये जो कुछ भी लिखा जा रहा है ये एक सीक्वेंस है। अगर ऐसे कॉमा कॉमा लगा करके अगर कुछ लिखा जा रहा है और वो सीक्वेंस है, तो प्लस 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 लगाने पर जो मिलता है दैट बिकम्स अ सीरीज, ठीक है, दैट बिकम्स अ सीरीज।
बिल्कुल, मैं अभी आज ही के दिन पे आपके अपलोड करवा दूंगा। आप तो आगे लिखते चलना, बीच बीच में आपकी बातें चलती रहेंगी, वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लिखते चलना, ठीक है। हाँ भाई, जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे बोला कि टर्म वन जो है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को बोला, पहले इससे भी पहले थोड़ा और पीछे चलते हैं, मान लीजिए किसी ने मेरे को बोला टी आर इज इक्वल टू 1/r, टी आर इज इक्वल टू 1/r, ठीक है ना। तो जैसे ही मेरे को टी आर इज इक्वल टू 1/r बोलेंगे ना, तो मैं आर की जगह पे अगर 1 डालूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो T1 आएगा, और T1 इज इक्वल टू 1/1 होगा। जैसे मैं आर की जगह 2 डालूंगा तो यहाँ पे T2 बन जाएगा और ये 1/2 बन जाएगा। जैसे मैं आर की जगह 3 डालूंगा, ये T3 बन जाएगा और ये 1/3 बन जाएगा, राइट है। तो ये जो कुछ भी लिखा जा रहा है ना, दैट इज सीक्वेंस। ये इस साइड पे जो कुछ भी लिखा जा रहा है दैट इज नथिंग बट अ सीक्वेंस, है ना। अब अगर मान लीजिए मैंने इनको सिग्मा कर दिया, सिग्मा टी आर करके लिख दिया, तो सिग्मा टी आर करते ही ये बन जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है ना। या यूं कहा जा सकता है इट इज 1/1, 1/2, 1/3। नाउ इट इज अ सीक्वेंस, नाउ इट इज अ सीरीज, सॉरी। अगर सीधे सीधे ऐसे कॉमा के अंदर लिखा जा रहा है तो दैट इज सीक्वेंस। यस, योर चैट इज विजिबल, है ना, किरट, किरात, है ना, आपकी चैट विजिबल है, ठीक है। और साथ में ये भी कि इसको लिखते चलना भाई, बीच बीच में आपकी अगर इधर उधर कोई बातचीत चल रही है, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे इधर उधर बातें कर रहे हैं, ठीक है, इसको बिल्कुल भी, है ना। अगर किसी ने लेटेस्ट भी ज्वाइन करा है तो आप इसी चैप्टर से स्टार्ट करना, ठीक है। आर एच गढ़ो 1 से लेके 3 तक, क्योंकि आर की वैल्यू हमने 1 2 3 डाली है ना, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पे आ जाएगा। वेरी गुड, लिख लिया है सर। सेकंड के बाद थर्ड पे चलिए, ठीक है, तीसरा पॉइंट, ठीक है। अब आप मेरे को जल्दी जल्दी बताना, ठीक है, ताकि मुझे भी पता रहे कि क्या चीज क्या है। अच्छा, अगला पॉइंट, ठीक है। जब हम लोग, है ना, जब हम लोग ऐसे लिख रहे होते हैं ना, क्योंकि हमने 3 का सम करके लिखा है तो इसे हम लोग एस एन भी बोलते हैं, एस एन, ठीक है ना। तो याद रखना, अब हमारे लिए नया पॉइंट निकल के आया, एस एन क्या चीज है। एस एन इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज। एस एन जो है वो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज है। कहने का मतलब एस एन क्या चीज है, T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेकर के कहां तक का सम है भाई, Tn तक का सम है। ये सबको आइडिया होगा। इसको कुछ लोग प्यार से सिग्मा टीआर भी बोलते हैं, आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक। तो हम लोग एस एन को ये भी बोलते हैं। ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखते हुए चलना है। तो अपने आप में ये है सम ऑफ एन टर्म्स, है ना। अच्छा, मान लीजिए किसी ने अगर बोला ना S1, तो S1 का क्या मतलब है। S1 का मतलब है, अब आप T1 तक की बात करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट टर्म S1 इज इक्वल टू T1। अगर किसी ने बोल दिया ना S2, तो S2 का मतलब होता है, S2 का मतलब होता है 2 टर्म्स का सम। 2 टर्म्स का सम माने पहली 2, T1 और T2 का सम। S3 तो इसका मतलब 3 टर्म्स का सम, T1 का, T2 का और T3 का सम। डैश डैश, अगर किसी ने बोल दिया ना SN, तो दैट इज नथिंग बट T1 प्लस T2 प्लस T3, ऐसे जोड़ते जोड़ते कहां तक लेना है, Tn तक लेना है, सम ऑफ एन टर्म्स। ये होती है भाई साहब, बहुत सिंपल बात है। T1, T1 प्लस T2, T1 प्लस T3, है ना, सम ऑफ एन टर्म्स। बहुत काम की चीज चल रही है। नेक्स्ट पे आ जाएगा, नेक्स्ट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी को इन दो को देख के ख्याल आया कि S1 सर अगर T1 है और S2 अगर T1 प्लस T2 है, तो मैंने अगर बाय द वे S2 में से S1 घटा दिया, तो एक तरह से सर मैं T1 प्लस T2 से मैं से T1 घटा दिया, T1 T1 कट गया, तो मेरे को यहां से सर T2 की वैल्यू S2 माइनस S1 मिल रही है। बिल्कुल सेम वे अगर किसी ने S3 सोचा, तो S3 अपने आप में T1 प्लस T2 प्लस T3 होगा, 3 टर्म्स का सम। और अगर किसी ने S3 में से S2 घटाया, तो एक तरह से उसने T1 प्लस T2 प्लस T3 में से, ठीक है ना, T1 प्लस T2 को घटाया, तो T1 प्लस T2 को घटाते ही ये क्या बच गया, T3। तो इसका मतलब T3 इज इक्वल टू इतना। अब यही चीज देखते देखते लोगों ने एक चीज और डिसाइड करी। क्या? लोगों को ये समझ में आया कि Tn क्या चीज होती है। Tn अपने आप में अगर आपको Tn निकालना है, तो Sn में से Sn माइनस 1 कर दो, दैट इज Tn। Tn इज फॉलेबल फॉर एवरी सीरीज, है ना भाई। ये S Tn इज इक्वल टू Sn माइनस 1। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है, अगले पे बात करते हैं। हाँ भाई, अब अगला पॉइंट, क्वेश्चन में किसी ने बोला है राइट डाउन, ठीक है, सीक्वेंस whose nth टर्म इज, ठीक है ना, 3 प्लस माइनस 1 टू द पावर n अपॉन में
3 टू द पावर n अपॉन में 3 टू द पावर n। किसी ने कहा इसकी सीक्वेंस लिख दो भाई, ठीक है ना, तो मैंने कहा सीक्वेंस ही लिखना है ना, सीक्वेंस लिखना इज वेरी इजी। सीक्वेंस लिखना है तो बस मुझे n की जगह 1 2 3 डालते जाना चाहिए। तो पहला टर्म जो आएगा 3 प्लस माइनस 1 की पावर 1 डिवाइड बाई 3 पावर 1 आएगा। सेकेंड टर्म जो आएगा 3 प्लस माइनस 1 की पावर 2 अपॉन में 3 की पावर 2 आएगा। 3 प्लस माइनस 1 की पावर 3 अपॉन में 3 की पावर 3 आएगा। 3 प्लस माइनस 1 की पावर 4 अपॉन में 3 पावर 4 एंड सो ऑन विल बी द सीक्वेंस। तो ये अगर यहां से देखा जाए तो इट इज 2/3 है ना, ये अपने आप में 4/9, ठीक है ना, और ये अगर देखा जाए तो दैट विल बी 2/27 एंड अगेन इट विल बी 4/81 एंड सो ऑन, दैट इज योर सीक्वेंस। पूरी शीट खोली है मैंने नंदिनी, है ना, पूरी शीट खोली है क्वाड्रेटिक की, फुल ऑन शीट। शीट कह रहे हैं अपलोड नहीं है, वो आज मैं अपलोड करवा दूंगा, पूरी शीट अपलोड करवाऊंगा, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चंस का सेट ही अपलोड कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। हल्के क्वेश्चंस का सेट में नहीं ले रहा, ऐसे क्वेश्चंस ही होंगे जिनको देखने के बाद में थोड़ा अच्छा लेवल रहेगा आपका, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फटाफट से, ठीक है। आज से शीट करना चालू कर दो फुल ऑन, ठीक है, और इसके क्वेश्चंस भी अब पैरेलल चलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, अगर आपने लिख लिया तो वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है ना, इफ सम ऑफ n terms of series is Sn is equal to 3n square minus 5n, find sum of 10 terms, फाइंड सम ऑफ 10 टर्म्स। क्वेश्चन वाला कह रहा है अगर Sn इतना दे रखा है तो सम ऑफ 10 टर्म्स बताओ। तो सम ऑफ 10 टर्म्स की बात करते हैं। अगर मेरे से सम ऑफ 10 टर्म्स पूछा जा रहा है तो एक तरह से मुझे S10 बताना है। S10 का मतलब पहले 10 टर्म्स का सम। तो अगर मैंने पहले 10 टर्म्स का सम निकाला, 10 की जगह 10 डालते, 3 इंटू में 10 का स्क्वायर माइनस में 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, कहने वाला आंसर विल बी 250। वेरी सिंपल, वेरी गुड अक्षित, बराबर तुम अपने आप में लगातार फायरिंग पे हो, ठीक है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है अगला क्वेश्चन कि इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज, ठीक है ना, इज Sn इज इक्वल टू में दे रखा है 3n स्क्वायर माइनस 5n, फाइंड, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 10th टर्म क्या होगी, फाइंड 10th टर्म। क्वेश्चन में फटाफट से चलना, 10th टर्म पूछी जा रही है। अब 10th टर्म पूछा जा रहा है तो इसका मतलब मुझे पता करना है T10, और T10 का मतलब होगा S10 माइनस S9। अब S10 का क्या मतलब हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 का स्क्वायर माइनस में 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, राइट। भाई कुछ नहीं, फार्मूले के अंदर उठा करके अपने को n की जगह 10 रखना है। S9 का मतलब 3 इंटू में 9 का स्क्वायर प्लस के अंदर कितना 5 इंटू 9, ये होगा। तो अगर देखा जाए तो यहां से कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 19 माइनस में, ठीक है, ठीक है, थोड़ा पीछे चलते हैं ना अपन, इसको ऐसे क्यों लेके जा रहे हैं, ये अपने हमें 250 है ही, इसको 250 लिखते हैं, माइनस में 81 मल्टीप्लाइड बाई 3 243, ठीक है ना। अच्छा यहां पे भी तो माइनस होगा यहां, ठीक है, दैट विल बी माइनस 243 माइनस 45 दैट इज 198। तो फाइनली आंसर विल बी 52, राइट है। अगले क्वेश्चन में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में दे रखा है इफ सम ऑफ n terms is 3n square plus 5n, find which term is 164, find which term is 164। अब क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि भैया कौन सी टर्म में 164 आएगा, हमें क्या पता कौन सी में आएगा, हिसाब से देखा जाए। लेकिन जैसे ही हमारे मुंह से ये निकलेगा ना अलजेब्रा में, हमें क्या पता कौन सी टर्म, तो याद रखना तुरंत उसका उल्टा निकल जाना चाहिए आपके दिमाग में कि nth टर्म में आएगा, nth टर्म में आएगा। तो इसका मतलब ये कि हम लिखेंगे लेट Tn इज इक्वल टू कितना 164, और Tn अगर इतना है तो क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है Sn इज इक्वल टू में 3n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है। Tn का मतलब होता है Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल टू 164। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे लिख दूंगा 3n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस में 3 टाइम्स में n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 5 टाइम्स n माइनस 1
इज इक्वल टू 164, राइट है। 3 कॉमन ले लिया गया है, अंदर ही अंदर एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर छोड़ दिया गया है, प्लस के अंदर 5 कॉमन ले लिया गया है, एन माइनस वन छोड़ दिया गया है, इज इक्वल टू 164 हो गया है। एन और एन कट गया है, यहां से बचेगा कितना, 5। तो 5 बराबर में 164 कर दिया गया है, इधर दौड़ के आ गए हैं, ठीक है। एन माइनस वन 1 हो गया है, और 3 मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस वन बन गया है, राइट है। तो इट इज कितना, 6n, तो यहां से बन गया 6n प्लस 8, तो 8 अगर अपन उसमें से घटा लेंगे तो कितना, 156 बच जाएगा, 156, सही है। ओके 150, पहले ओ सॉरी, चमत्कार भाई गया, चमत्कार। 6n 2n प्लस 1, 6n प्लस इतना, प्लस का कितना, 5 कॉमन n-1, n प्लस 1, यहां पे कटने के बाद 5 आ गया, 159 आया, ठीक है, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई, ऐसे चल लेते हैं आराम से, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2n प्लस 1 इज इक्वल टू में 159, और 159 मेरे को लगता है इससे पूरा पूरा कटेगा कितनी बार, 5 बार, और यहां से कटेगा 3 बार, तो इसका अंदर 2n बराबर में कितना, 52, इसका अंदर n इज इक्वल टू कितना, 26, राइट है। तो आंसर विल बी 26, ठीक है भाई, करेक्ट है। फिर भी एक बार मेरा क्यों पता नहीं मन कर रहा है कि मैं इसको दोबारा देख लूं, तब भी मैंने इसको रोक के देखा था, एन स्क्वायर माइनस इतना, n-n-1 करते तो वैसा हो गया, n इंटू एन प्लस वन। अच्छा ये माइनस का 1 है, यहाँ देखो ना, ये गलती होगी मुझसे, है ना। मैं, मेरा दिमाग बार बार मुझे अटका रहा था कि यार कहीं ऐसा है जो शायद मिस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये n-n-1 है ना, तो ये पीछे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी 2n-1 होगा, ठीक है। और अगर ऐसा हो गया तो ये और ये तो हट ही गया, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 2n-1, इसका अंदर 2n-1 बराबर इतना, तो 2n इज इक्वल टू 54, इसका अंदर n इज इक्वल टू 27, करेक्ट कर दिया, ठीक है। हाँ वो मुझे भी लगा मेरे से कुछ ऐसा हो रहा है जो मतलब मैं मतलब पकड़ नहीं पाया एकदम से, है ना। 27 होगा, करेक्ट कर दिया मैंने इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके लिए लिख रहे हैं प्रोग्रेशन, ठीक है। थर्ड टाइटल हमारा, क्योंकि अब जल्दी से आ जाते हैं, डेफिनेशन को खत्म करते हैं, चैप्टर में घुसते हैं। प्रोग्रेशन, ठीक है। व्हेन सीक्वेंस फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न, a certain pattern, a certain pattern, when sequence follows a certain pattern then it becomes progression। अगर कभी भी ऐसा हो जाए ना, सीक्वेंस तो किसी भी सडनली आने वाले उसकी बात है, बिल्कुल बस अब खत्म होने की तरफ जा रहे हैं पलो, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हो जाता है। अच्छा खैर, प्रोग्रेशन की अगर हम लोग उससे बात करी जाएगी तो हमारे पास में प्रोग्रेशन के नाम पे एक एपी पढ़ने वाले हैं, हम एक जीपी पढ़ने वाले हैं, एक हम एजीपी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, एक हम लोग एचपी पढ़ने वाले हैं, और इसके साथ सबसे ज्यादा काम की चीज है जिसका नाम है मिसलेनियस सीरीज, ठीक है, जिसके क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा आते हैं। हालांकि ऐसा कह नहीं सकते कि सब सदोसी के आते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो, ठीक है। सर अलजबरा की सिंगेज पढ़ी है, सॉल्व कर लो, हाँ बिल्कुल, जितना दूर तक आप कर सकते हो करते जाओ ना, कुछ बुराई थोड़ी ना है, ठीक है। अब चलते हैं साहब, एक सबसे धुआंधार चीज जो सबको सबको रटी हुई है, जिसका नाम है एपी, माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए फटाफट से इस पे बात कर देते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट है भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको थोड़ा सा, ठीक है, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है भाई। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हमसे कोई बात करता है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी हमारे को रटा हुआ है, ठीक है ना भाई। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हमसे कोई बात करता है तो हम क्या कहते हैं कि कोई भी ऐसा सीक्वेंस, ठीक है, व्हेन डिफरेंस ऑफ टू consecutive terms
रिमेन्स सेम। ठीक है, जब भी कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनका जो डिफरेंस है वो अगर मेंटेन हो जाए तो हम कहते हैं ऐसी सीक्वेंस अपने आप में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे मान लो हमने टर्म 1 लिखा, टर्म 2 लिखा, टर्म 3 लिखा, टर्म 4 लिखा और ऐसे ऐसे Tn लिखा और हमने कह दिया ये एपी है। तो इसका सीधा मतलब जो समझा जाएगा वो ये कि T2 में से T1 घटाने पर उतना ही आंसर आएगा जितना T3 में से T2 घटाने पर उतना ही आंसर आएगा जितना T4 में से T3 घटाने पर। माने हमें पता रहेगा कि हर बार कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनका डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा और दैट डिफरेंस इज ऑल्सो नोन एज कॉमन डिफरेंस डी। वो भी सबको याद है क्योंकि ये ऐसी चीज है ना जो भुलाई नहीं बोलती, एपी तो सबको रटा हुआ है। तो कॉमन डिफरेंस डी, ये वो जगह है जहां पे सारे उस्ताद होते हैं, सब बिल्कुल खतरनाक तरीके से चल रहे होते हैं। तो कॉमन डिफरेंस है ना। तो अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉमन डिफरेंस, वैसे हम नॉर्मली डी इज गड़ू में जो सबसे ज्यादा पॉपुलरली यूज है ना, ठीक है, वो टर्म है डी इज गड़ू में T2 माइनस T1। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कि Tn माइनस Tn माइनस 1। ठीक है, दोनों को बराबर इज्जत देनी है। ठीक है, सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस क्या है। अच्छा, सबको ये भी पता होगा कि यहां पर T1 जो है वो अपने आप में फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म जो है उसको हम लोग ए के नाम से पुकारते हैं, सबको ये भी पता है। ठीक है ना। तीसरी बात ये भी सबको रटा हुआ है कि nth टर्म जो होता है वो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ऑब्वियस सी बात है। चौथी बात, अगर कभी भी एपी की सीरीज लिखनी होती है तो सबको याद है ए प्लस डी, अगला वाला ए प्लस 2d, अगला वाला ए प्लस 3d। ठीक है ना, डेड डैश ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे लिए फर्स्ट टर्म है T1, ये हमारे लिए सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। जब फोर्थ टर्म की बात चल रही है तो ए प्लस 3d है, तो इसलिए nth टर्म पे आते आते ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। अच्छा, जो पांचवी बात, ठीक है, जो nth टर्म है अगर आपने मानी है तो यही लास्ट टर्म भी कहलाती है, लास्ट टर्म भी कहलाती है। तो इसे कुछ लोग प्यार से एल भी पुकारते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो एक तरह से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने ये जैसे लिखा ना, तो एक तरह से एल जो चीज है ना वो अपने आप में एल ही Tn हो गया, और एल अगर Tn हो गया तो एल इज गडू में कितना हो गया, एल इज गडू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। और अगर ऐसा हो गया तो हम कह सकते हैं कि एल माइनस ए इज गडू में एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। आपने अगर बाय द वे इधर ये जो पीछे डी लिखा है ना इसको यहां से हटा करके इसके नीचे लगा दिया तो भी चलेगा। फिर थोड़ी देर बाद में आप अगर बाय द वे चाहेंगे तो आप ये भी कह सकते हैं इस माइनस 1 को कि आप उधर जाओ तो एन इज इक्वल टू में हो जाएगा एल माइनस ए अपॉन में डी प्लस 1। तो ये nth टर्म का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो nth टर्म माने नंबर ऑफ टर्म्स, कभी भी कोई पूछे तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फार्मूला लगता है एल माइनस ए माने लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स। तो छठा पॉइंट, दिस इज नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स, छठा पॉइंट। छठे पॉइंट के बाद अपने चलते हैं जल्दी से अगले पॉइंट की ओर, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बाद में अगला, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, इसका मतलब पॉइंट नंबर 7। हाँ भाई, सातवां पॉइंट नंबर ऑफ टर्म्स है ना। ऐसे ही याद रखना कि अगर हम आगे से देखते हैं सीरीज तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ऐसे बढ़ते बढ़ते डैश डैश लास्ट में आता है। ठीक है ना, लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही कहलाती है सीरीज, है ना। इसकी जगह पर अगर बाय द वे आप चाहेंगे ना तो सीरीज उल्टे से भी आ सकते हैं। ये लास्ट टर्म है, फिर पिछला वाला एल माइनस डी, उसके पिछला वाला एल माइनस 2d, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये जो ए होगा ना ये अपने आप में एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी बन जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना भाई, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। बहुत ध्यान से समझने की चीज है कि एल इज इक्वल टू में इतना होता है, ये आपका एल बन जाएगा, काम की चीज है ना, लास्ट टर्म। तो जब आप आगे से बढ़ रहे होते हैं तो डी 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 बढ़ा रहे होते हैं, पीछे से आ रहे होते हैं तो डी 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 घटा रहे होते हैं, लास्ट टर्म माइनस, है ना। तो है ना, ये अपने आप में, है ना। कोई पूछे nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है ना, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर किसी ने पूछ लिया nth टर्म फ्रॉम एंड, तो nth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। खटाखट समझते चलना कि ये भी काम की चीज हो गई भाई। ठीक है, ऐसा nth टर्म फ्रॉम एंड, अगर ये बात यहां पे पकड़ में आ गई है, ठीक है,
अगला क्वेश्चन में दे रखा है इन एपी, ठीक है, ठीक है, इन एपी A2 प्लस A5 माइनस A3 इज इक्वल टू गिवन है 10 एंड दूसरी तरफ से गिवन है A2 प्लस A9 इज इक्वल टू 17, ठीक है ना। फाइंड A कॉमा डी, ए और डी के बीच की बात बताओ। फाइंड A कॉमा डी, है ना। A2 ही दे रखा है ना दूसरे वाले के अंदर भी, A2 प्लस A5, हाँ यही दे रखा है, ठीक है। चलिए अब जरा समझिएगा, पहली इक्वेशन जो दे रखी है ना ये हमारे को क्या कहती है, A2 का मतलब A प्लस डी सेकेंड टर्म, A5 का मतलब फिफ्थ टर्म A प्लस 4D, A3 का मतलब थर्ड टर्म A प्लस 2D इज इक्वल टू में 10 दे रखा है। सेकेंड लाइन ये कहती है, ये वाली लाइन कहती है A प्लस डी और यहाँ प्लस में नाइन्थ टर्म है ना A9 का मतलब A प्लस 8D, ठीक है ना, एंड दैट इज गिवन 17, ठीक है। आप जरा इसको संभालिए, A और A कट गया, फाइनली आपके पास क्या रह जाएगा, A रह जाएगा। अच्छा D और मिलकर हो गया 5D, 5D में से गया तो प्लस 3D, A प्लस 3D इज इक्वल टू 10 हो गया। अब इस पे आ जाओ, है ना, A और A मिलकर हो गया कितना 2A प्लस में कितना 9D इज इक्वल टू 17 दे रखा है। तो आप जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे वापस लगाओगे तो 2 से मल्टीप्लाई करते इट इज 2A प्लस में कितना 6 ऑफ D इज इक्वल टू 20। अब घटा दो, घटाते ही माइनस कट गया, यहाँ पे रह जाएगा माइनस 3D हो जाएगा, और माइनस करते -3 माने D की वैल्यू -1 आ गई। अब D की वैल्यू -1 अगर आपने रख दी तो A, ये माइनस का 3 अगर इधर आ गया तो 13 हो जाएगा। A की वैल्यू 13 और D की वैल्यू -1, ये अपने पास में आ गया। बस A और D तो पूछा तो क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। मतलब करा जा सकता, डुएबल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कुछ ऐसा बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे किसी ने क्वेश्चन में दे दिया इफ 7 माइनस 4n, ठीक है ना, इज जनरल टर्म ऑफ एपी, देन क्वेश्चन वाला पूछता है कॉमन डिफरेंस क्या होगा। देन कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये सोचना है कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अगर क्वेश्चन में किसी ने बोल दिया ना कॉमन डिफरेंस, जनरल टर्म का नाम लेते ही अपने को पता होना चाहिए, TN बोल गया भाई, TN इज इक्वल टू 7 माइनस 4n। जनरल टर्म माने कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है D माने T2 माइनस T1। अब मैं T2 निकाल लेता हूं तो T2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 7 माइनस 4 इंटू 2, बोले तो -1। T1 की वैल्यू निकालने के लिए 7 माइनस 4 इंटू 1 दैट इज 3। तो अपने से मांगा क्या जा रहा है, T2 माइनस T1 मांगा जा रहा है, वही तो D बनेगा। तो हमारे पास कितना आ गया -1 -3, बोले तो -4, तो -4 इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। वैसे भी एक चीज और याद रखना स्टेटमेंट वाइज, ये भी बहुत ही नोटिसेबल चीज है, ठीक है ना, कि आपको हमेशा ये याद होना चाहिए कि अगर कभी भी TN जो है ना वो अपने आप में A प्लस BN के बराबर है, ठीक है ना, A प्लस BN, देन जो कॉमन डिफरेंस होता है ना वो B होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है ना वो B होता है। सीधा आप देख के भी बता सकते थे, मतलब ऊपर देखा, ऊपर देखते ही आप नोटिस कर सकते थे, ठीक है ना, ऊपर देखते ही आप नोटिस कर सकते थे कि ये कॉमन डिफरेंस इतना B होगा, सीधा यहीं पे बता सकते थे इसको देखने के बाद कि n के साथ का कोफिशिएंट -4 है ना, इसलिए D की वैल्यू -4 होगी, सीधा यहां से भी खत्म हो जाता था, ठीक है। चलिए साहब, अब कल के दिन से अपन थोड़ा डिस्कशन, थोड़ा ये, थोड़ा डिस्कशन, थोड़ा वो चालू करते हैं, ठीक है, चलिए।